श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गीता का अध्याय 13। महाभूत अन्य अहंकारो बुधिर व्यक्तमेव च, इंद्रियाणि दशैकम च पंचम च इंद्रियगोचरा। भगवान ने कहा कि 5 महाभूत, एक अहंकार, एक बुद्धि, ये 7 प्रकृति विकृति है। मूल प्रकृति केवल प्रकृति है, और 10 इंद्रियां, एक मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, ये 16 केवल विकृति हैं। इस तरह इन 24 तत्वों के समुदाय का नाम क्षेत्र है। यह शरीर एक क्षेत्र है जिसमें हम बैठे हुए हैं। और भगवान ने यही कहा कि इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहितम। भगवान ने कहा कि क्षेत्र के साथ संबंध रखने से इसमें इच्छा उत्पन्न होती है, शरीर में द्वेष उत्पन्न होता है, सुख उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है, और इसी का नाम क्षेत्रज्ञ होता है, और क्षेत्रज्ञ बन के रहता है। सभी प्रकार के तादात्म्य में चित्थड़ जड़ में जो चीज होती हैं वो हो जाता है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मन अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। एक दुख का भोग होता है और एक दुख का प्रभाव होता है। दुख से दुखी होना, सुख से इच्छा करना ही दुख उत्पन्न करता है। दुखों के कारण खोज कर को मिटाना दुख का प्रभाव है। यहाँ दुख के प्रभाव को दुखानुदर्शनम कहा गया है। दुख भोग करने से, दुखी होने से खत्म हो जाता है, परंतु दुख का प्रभाव होने से विवेक खत्म हो जाता है, यानी ज्ञान खत्म हो जाता है। प्रत्युत मनुष्य विवेक दृष्टि से दुख के कारण की खोज करता है, ये दुख हुआ क्यों, और सुख की इच्छा ही संपूर्ण दुखों का कारण है। जब तक मनुष्य के जीवन में सुख की इच्छा रहेगी तब तक वो दुखी ही रहेगा। सुखी होने का तो कोई सवाल नहीं है। ये संसार दुख का घर है। भगवान ने कहा कि सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो शिशिरो मुखम, सर्वतः श्रुतिमा लोके सर्वामावर्त तिष्ठति। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां मैं नहीं हूं। हम व्यापक हैं सब जगह। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट वही मैं जाना। भगवान सब जगह व्याप्त हैं। उनका हाथ, उनका पैर सब जगह फैला हुआ है। वो जब जो काम उनका भक्त नहीं कर पाता है, भगवान उसे कर देते हैं। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। बिगड़ी हुई बातों को आसान करेगा। रास्ते में चलो कुछ फिर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। कहते हैं भगवान अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम, भूत भूरत्रे च तेज्ञम ग्रहणो प्रभु विष्णु च। भगवान का संसारिक दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा एक अविभक्त है जिसको बांटा नहीं जा सकता। जैसे संसार की दृष्टि से एक होते हुए भी व्यक्तियों आदि में भगवान को लोग कहते हैं कि भगवान सब में होते हैं, तो भगवान बंटते नहीं है, भगवान ही होते हैं। भगवान का बटा हुआ स्वरूप नहीं होता। परमात्मा एक होते हुए भी अनेक रूपों में दिखते हैं, और वास्तविक सत्ता कभी दो हो सकती ही नहीं। जब विभक्त नहीं होगी तो टुकड़े कैसे होंगे? और जब टुकड़े नहीं हुए तो सब में भगवान है कैसे? दो इसमें कहते हैं कि
उत्पन्न करने वाला भी परमात्मा है, उत्पन्न होने वाला भी परमात्मा है, भरण पोषण करने वाला भी परमात्मा है, और जिसका भरण पोषण होता है वो भी परमात्मा है। तो परमात्मा ही तमादिदेव पुरुषः पुराणम तमास्य विश्वस्य परम निधानम देतासि वेद्यम च परम तदामम दया तुतम वे समनंतनूपम। भगवान सब जगह व्याप्त है, भगवान सब में है, भगवान सबका परम पोषण करते हैं, करवाते हैं। करता तुम्ही, धरता तुम्ही, हरता तुम्ही हो सृष्टि के, चारों पदार्थ दया निधि, फल है तुम्हारी दृष्टि के। भगवान ने कहा 13वें अध्याय में गीता के कि ज्योतिषामपि तज्ज्योति अस्तमस्सः परमोच्यते, ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विशिष्टतिम। परमात्मा निर्गुण निराकार होकर के, सगुण निराकार होकर के और सगुण साकार होकर के तीनों ही रूप में, प्रकाश के रूप में हमारे सब जगह व्याप्त रहते हैं। स्पर्श का प्रकाश त्वचा है, रूप का प्रकाश नेत्र है, रस का प्रकाशक जिह्वा है, ज्ञान का प्रकाशक नासिका है, इन पांचों इंद्रियों का प्रकाशक मन है, और मन का प्रकाशक बुद्धि है, बुद्धि का प्रकाशक स्वयं है, स्वयं का प्रकाशक परमात्मा। भगवान अगर अपने को आदमी देखना शुरू कर दे तो भगवान अपने कस्तूरी कुंडल बसे, कबीरदास जी ने कहा कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नहीं। भगवान सबके हृदय में अवस्थित हैं, और भगवान जो आपसे करवाते हैं वो आप करते हैं, आप नहीं कर रहे हैं, वो करवाते हैं तो आप करते हैं या हम करते हैं। किंतु होता क्या है, ये काम मैंने किया तो भगवान उस पर हंसते हैं, और हमारे घमंड से हमारा मन जो है विचलित होता है कि मैं करता नहीं बना और भगवान करता बन गए। भगवान ही करता थे, हैं और रहेंगे। करता तो हम चाह करके भी वो काम नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं, और वो काम जो हम नहीं सोच सकते कि होगा वो भी भगवान हमारे लिए कर देते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति, तेषाम् अहं न प्रणश्यामि सचन में प्रणश्यति। वह मनुष्य जो मेरे को जपता है, भजता है, उसको मैं उतने ही भाव से भजता हूं और जपता हूं, उसको मैं नहीं छोड़ता। और वो अब मेरे बिना नहीं रह सकता, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। भगवान ने गीता में कह दिया। तो कहने का मतलब है कि भगवान ने कहता है कि उपदष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, मैं ही पैदा करता हूं, मैं ही पालन पोषण करता हूं, और मैं भी सबका विनाश करता हूं। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। भर्ता मैंने पालन पोषण करने वाला, भोक्ता मैंने उसका रक्षा उत्पन्न करने वाला, और महेश्वर मैंने उनका विनाश करना। परमात्मा इति च युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः पर। हर एक मनुष्य के अंदर मैं करता भी हूं, पालन करता भी हूं, पैदा करने वाला भी हूं, पोषण करने वाला भी हूं, और विनाश करने वाला भी हूं। मैं काल रूप में भी मनुष्य के अंदर हूं। कहते हैं भगवान के संबंध कर्तव्य का पालन करने के लिए है, ममता के लिए नहीं। उपदृष्टा और ममता उपाधियां हैं, किंतु भगवान तो केवल एक ही है। भगवान पालन करते हैं तो पालन करता कहलाते हैं। अगर ले लेते हैं तो भगवान कहते हैं कि भगवान ने मेरे बच्चे को ले लिया। अगर बचा लिया तो कहते हैं कि भगवान ने मेरे बच्चे को बचा लिया। और भगवान ने पालन पोषण ठीक कर दिया तो भगवान मेरा सब चला रहे हैं। अगर इस भाव को मन में आ जाए तो हो सकता है कि मनुष्य का जीवन अत्यंत सफल और आनंदित हो जाए।
समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम तिष्ठतम, मैं बैठा हुआ है परमेश्वर रूप में, कहा? सब में, समभाव से। मैं पेड़ पौधा सब जड़ चेतन सब में व्याप्त हूं। विनश्यतम स्विनश्यंतम, यह पश्यति स पश्यति, किंतु अगर कोई आदमी मर जाए और उसमें मैं बैठा हूं तो मैं मर जाऊंगा, यह उस मनुष्य की भूल है कि जो भगवान मेरे अंदर बैठे हैं वो मर जाएंगे। आय हाय हाय, ये संभव नहीं है। भगवान मरते नहीं, रहते जरूर हैं, किंतु तुम्हारे विनाश होने पर, अधिष्ठान शरीर का विनाश होने पर भगवान की मृत्यु नहीं होती है। भगवान ये कहते हैं कि मैं निराकार होकर के बाहर निकल जाता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्णा।